हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बेटा लास्ट लेक्चर तक चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये हमने ख़त्म किया। और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, हम जब मिले थे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने करना है। और किसी भी टाइप का डाउट आता है और कुछ भी डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, आप मेरे से पूछेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। अब आज हम चालू करने जा रहे हैं बेटा हमारा नया चैप्टर नंबर 2 विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये हमारा बेटा चैप्टर नंबर 2 है। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में बात करने जा रहे हैं बेटा। अब देखो कि हमने छोटी क्लासेस में इवन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा व्हाट इज मैटर, और हमने डिफाइन भी केमिस्ट्री को इसी टर्म में किया बेटा कि साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। तो मैटर क्या है, तो मैटर के बारे में हम ये बोलते हैं बेटा, 9th में भी हमने पढ़ा, 8th में भी पढ़ा कि ऐसा कोई भी यूनिवर्स का पार्ट जिसके पास में मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या कहलाता है बेटा, मैटर कहलाता है। तो मैटर के लिए क्या है मेरे पास में, मैटर के लिए मेरे पास में है कि मास होना चाहिए एंड स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करे। अगर ये दो कैरेक्टर किसी भी पार्टिकल में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे बेटा। अब ठीक है, मैटर है तो मैटर एक छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये भी एक मैटर है, तो इसका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा चीज ये भी मैटर है। इवन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में ये थर्माकोल का ये शीट एक मैटर है, तो इस थर्माकोल से बने जो एक छोटा सा पार्ट होगा बेटा जिसको मैं निकाल रहा हूं इसमें से, ये भी तो एक मैटर होगा। देखो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ये भी मैटर होगा। क्या इसके भी छोटे पार्ट किए जा सकते हैं, तो इसका भी छोटा पार्ट किया जा सकता है। चलो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके देखूं, तो इसको मैं 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूं बेटा, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। और एक बहुत ही छोटा सा टाइनी पार्टिकल्स मेरे पास में आया है जिसको मैं नेकेड आई से देख पा रहा हूँ, है ना। इसको भी मैटर को मैं चाहे जितना भी क्या कर सकता हूँ बेटा, डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको मैटर कंसीडर कर रहा हूँ तो आप इसको देखो, इसका स्ट्रक्चर मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, बहुत छोटे 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 इस प्रकार से राउंड गोल गोल इससे मिलकर के ये बना हुआ है बेटा। इसका मतलब ये है कि मैटर किसी ना किसी छोटे पार्ट से तो मिलकर के बना होता है। अगर मैं इसको लगातार क्या करता चला जाऊं, डिवाइड करता चला जाऊं, लगातार इसको तोड़ता चला जाऊं, लगातार इसको तोड़ता चला जाऊं, लगातार इसको तोड़ता चला जाऊं, तो एक समय ऐसा आएगा, एक पार्ट ऐसा आएगा जो कि सबसे छोटा पार्ट होगा, है ना। देखो ये अभी इतना छोटा हो गया, अब इसको भी मैं और क्या कर सकता हूँ बेटा, इसको भी और मैं छोटा कर सकता हूँ। ये देखो अब इसको भी छोटा करने जाऊँ तो इसको भी और छोटा किया जा सकता है, और छोटा किया जा सकता है, और तोड़ा जा सकता है, और तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि मैटर जिस चीज़ से मिलकर के बने हुए हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, और जो एक पार्ट मिलेगा उसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और फाइनली इतना डिवाइड किया जा सकता है
कि उसके बाद में उसका डिवीज़न नहीं हो सकता बेटा। तो लगातार टुकड़े करने के बाद में हमको एक इतना छोटा सा पार्ट मिलता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते बेटा वही कहलाता है एटम। तो हमारे दिमाग में आया व्हाट इज एटम। तो एटम इज द टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। और क्या आया मेरे दिमाग में, इट इज indivisible particle। और क्या है मेरे दिमाग में, indivisible means not divided, हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये भी करेगा बेटा मैटर। और साथ ही साथ में अब जैसे इस थर्माकोल का पूरा जो करेक्टर होगा, है ना, इस थर्माकोल का जो पूरा करेक्टर होगा वो करेक्टर इस छोटे से पार्ट में भी होगा, और इसके सबसे छोटे से पार्ट में भी इस थर्माकोल का सभी प्रॉपर्टीज होंगी। सो वी कैन से दैट all the properties of matter present in their respective atom। अब देखो एटम से मिल मिल करके क्या बना बेटा, थर्माकोल का बड़ा शीट बना। सो वी कैन से दैट एटम्स आर bonded to each other and form मैटर। जो मैटर हम देख सकते हैं, जिस मैटर को हम टच कर सकते हैं, जिस मैटर को हम वेट कर सकते हैं, वो सब किससे मिल के बने होते हैं, एटम से मिल करके बने हुए होते हैं बेटा। तो एटम्स का बेसिकली हम ये इतनी प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि तो एटम्स क्या होते हैं बेटा, टाइनी पार्टिकल ऑफ द मैटर होते हैं, कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई, हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। It is indivisible particle, it has mass and occupies some space, all the properties of matter present in their respective atoms, उस एटम में ही प्रेजेंट होंगे बेटा, and atoms are bonded to each other and form matter। ये हमारे एटम के बारे में है। तो एटम जो वर्ड है बेटा ध्यान रखो, एटम का जो वर्ड मीनिंग है वो होता है ए मीन्स के नॉट, एंड टर्म मीन्स होता है बेटा कट। दैट मीन्स मैटर का एक ऐसा पार्ट जिसको हम कट नहीं कर सकते, वो एटम कहलाते हैं। एटम वर्ड फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय डॉल्टन। डॉल्टन ने सबसे पहले एटम वर्ड को बेटा इंट्रोड्यूस किया था। अब डॉल्टन ने इस एटम को लेकर के एटम का डेफिनेशन और साथ ही साथ में उसकी कुछ कैरेक्टर के बारे में भी बात किया था उन्होंने, तो जिसको हम कहते हैं डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपको मैं याद दिला दूं बेटा, वैसे तो ये आपके कोर्स में नहीं है, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, बट ये हमारा इंट्रोडक्शन है एटम को लेकर के, हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं।
ये अलग बात है कि इसको हमने क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, खासतौर से क्लास 9th में हमने इसको पढ़ा है, लेकिन अब वो 2 साल पुरानी बात हो गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से तो स्किप हो ही जाती हैं। तो इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत हम भूल गए होंगे। तो हम एक बार इसको देख लें कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है और इसके पॉइंट्स क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे बेटा। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का क्या मतलब है देखें। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एटम, है ना, पहला थ्योरी है बेटा हमारे केमिस्ट्री में। एटम का वर्ड और एटम की सबसे पहली थ्योरी डाल्टन की ही है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है, तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है बेटा, ऑल दी मैटर आर मेड अप बाय very tiny, that means small particle which cannot be divided and cannot be seen by naked eye is called एटम। और ध्यान रखें बेटा, ये एक डेफिनेशन भी है एटम का। जब भी मेरे से एटम के बारे में पूछा जाता है कि सर व्हाट इज एटम, तो मेरा सबसे पहला आंसर यही आता है बेटा, इट इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आई। ये सबसे पहले हमारे जुबान से निकलता है ना, ये इसका बेसिक डेफिनेशन भी है। ये अलग बात है कि जब हम साइंस में ज़्यादा प्रोग्रेस किए तो हमने इसके और भी छोटे पार्टिकल्स को डिस्कवर किया बेटा, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है एटम का। तो पहला पॉइंट यही था इस थ्योरी का कि जितने भी मैटर हैं वो सभी के सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते और उसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, है ना। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि मैं जिस रूम में खड़ा हुआ हूँ, क्या ये रूम वैसे का वैसे ही बन गया, तो मेरा आंसर आएगा नहीं। इसमें कुछ ब्रिक्स जो हैं उनको जोड़े गए। अब ब्रिक्स किससे बना बेटा, सॉइल से बना। सॉइल ब्रिक्स से भी छोटा हो गया, एक छोटा सा पार्ट हो गया। अब उसको भी डिवाइड करूंगा तो फाइनली क्या मिलेगा, एटम मिलेगा। तो एटम से बना सॉइल, सॉइल से बना ब्रिक्स, ब्रिक्स से बने रूम। तो मेरे को जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर में अगर मैं देखता हूं तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिसको मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता। वही क्या कहला रहा है, वही तो कहला रहा है मेरा एटम। तो अब एटम हो गया। अब इसके बाद में देखो इन्होंने सेकेंड पॉइंट ये बोला, atoms cannot exist independently। कभी भी एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आपको कभी भी इंडिपेंडेंट एटम इन्वायरमेंट में कभी भी नहीं मिलेगा। हमारा इन्वायरमेंट मॉलिक्यूलर इन्वायरमेंट है, ना कि एटॉमिक इन्वायरमेंट है बेटा। लेकिन यहाँ पर फिर बाद में इस पॉइंट में भी एक एक्सेप्शनल आए, ऑब्जेक्शन भी आया कि देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एटम, लाइक नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एक्सेट्रा। ये एटम के फॉर्म में मिलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलते। फिर देखो इसका थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला,
कि all the atoms are similar for a particular matter by their size, mass and properties. किसी भी मैटर का, कोई भी एक मैटर मैं ले लूं बेटा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लूं कि मेरे पास में, चलो इसी एक एग्जांपल अच्छा दिखाई दे रहा है मेरे को, कि ये थर्माकोल है। इस थर्माकोल में जितने भी एटम्स होंगे वो सभी एटम्स जिनसे मिलकर के ये पूरा थर्माकोल बना हुआ है। इस थर्माकोल का हर एक एटम कैसा होगा? सिमिलर होगा, एटम सिमिलर होगा बेटा, है ना। किस रिस्पेक्ट में सिमिलर होगा? इसके साइज में सिमिलर होगा, उसके मास में सिमिलर होगा और प्रॉपर्टीज में सिमिलर होगा। सिमिलरली आप एक आयरन का पीस उठाएं, उस आयरन के पीस को फाइनली डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे आयरन के एटम्स मिलेंगे। वो सभी आयरन के एटम्स बाय मास, बाय साइज एंड बाय प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, और वो जो प्रॉपर्टी होगी वो आयरन की प्रॉपर्टी को ही शो करती है बेटा। तो अगर सिमिलर टाइप का या पर्टिकुलर कोई एक मैटर आप ले रहे हैं तो उनमें प्रेजेंट सभी एटम्स कैसे होंगे? वो सभी के सभी सिमिलर होंगे बेटा। तो ये 3 पॉइंट हमारे आए। अब 4th पॉइंट की तरफ में हम आ रहे हैं बेटा। हमारा 4th पॉइंट डाल्टन थ्योरी का 4th पॉइंट ये कहता है एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर आर डिफर बाय their size, mass and properties। अगर मैंने दो अलग अलग एटम लिए, है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक थर्माकोल का ले लिया और ये मैंने एक कागज का ले लिया, गत्ते का ले लिया, तो इन दोनों के एटम्स कैसे होंगे बेटा? इन दोनों के एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। आपने कॉपर लिया, आपने आयरन लिया, तो कॉपर और आयरन के एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, साइज से भी अलग होंगे, मास से भी अलग होंगे और इनके प्रॉपर्टीज से भी अलग होंगे बेटा। तो अब एक चीज को और ध्यान देना कि पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 बाद में रिजेक्ट कर दिए गए। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम हैं या मैटर के जो एटम हैं उनका मास सिमिलर हो सकता था, जिसको हम आइसोबार्स कहते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लो पोटेशियम 1940 एंड कैल्शियम 2040। ये क्या है बेटा? मेरे पास में आइसोबार्स हैं। बोथ द एलिमेंट्स, बोथ द मेटल्स आर डिफरेंट बट मास आर सिमिलर फॉर बोथ। तो मास यहाँ पर क्या हो गया? सिमिलर हो गया। सिमिलरली ये पॉइंट भी मेरा बाद में रिजेक्ट हुआ बेटा, डिस्कार्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके मास क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं सेम एलिमेंट के, जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये कैसे हैं? इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स।
तो आइसोटोप्स के मास भी अलग हो गए, प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं बेटा। तो पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4 बाद में डिस्कार्ड हुआ बेटा। अब पॉइंट नंबर 5 को आप देखें, एटम्स आर रिएक्टिव इन नेचर, and bonded together form molecules, जिसको डाल्टन ने बोला बेटा एटॉमिक कंपाउंड, हम अब इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं बाय नेचर और एक दूसरे से जुड़ करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। मॉलिक्यूल टर्म डाल्टन ने यूज नहीं किया था बेटा, डाल्टन ने यूज किया था एटॉमिक कंपाउंड वर्ड यूज किया था। तो ये क्या बनाते हैं, एटॉमिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है बेटा, जिसमें एटम्स के बारे में हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिल गए, इनिशियल इंफॉर्मेशन मिल गया। और इसी एटम्स को लेकर के हम कुछ बेसिक टर्म्स हमेशा से डिफाइन करते चले आए हैं। फॉर एग्जांपल हमने कौन से टर्म्स डिफाइन किए हैं बेटा एटम्स को लेकर के। तो पहला टर्म हम जो डिफाइन करते हैं एटम्स के साथ में, वो टर्म होता है एलिमेंट। नो डाउट हम मैटर की बात करते हैं, मैटर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट्स एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो मेरे पास में एक टर्म आता है बेटा एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, आपको याद आ रहा होगा, हमने बहुत शुरुआत की क्लासेस में हमने पढ़ा है इसको, क्लास 9th में भी पढ़ा है। तो मैटर के अंदर में पहला हम डिफाइन करते हैं टर्म जो होता है एलिमेंट। एलिमेंट्स द मैटर which made up by similar type of atoms only called element। यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, जिंक एलिमेंट है। तो ये फॉर्म किसका होता है बेटा, एलिमेंट। तो जब मैं एलिमेंट की बात बोलता हूँ, तो अगर मैंने बोला कि ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, दैट मीन्स only oxygen are present, only oxygen atoms are present, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। and this is the purest form of matter। ये क्या होता है बेटा, purest form of matter कहलाता है ना। this is the purest form of matter। कौन बेटा, एलिमेंट। सेकेंड टर्म जो हम डिफाइन करते हैं एटम के बेस पर, वो होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेटा इट इज मेड अप बाय two or more similar or different
kinds of atoms by chemical bonding, तो दो या दो से अधिक एटम्स जो कि सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उनसे अगर मिलकर के बनता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? मॉलिक्यूल कहलाता है। हम इसके एग्जाम्पल भी लेकर के चलें, बहुत ही सिंपल एंड कॉमन एग्जाम्पल्स हम लेकर के चलें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ H2। दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के बनाए, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, फास्फोरस P4, सल्फर एसिड। आप देखें, टू एटम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन form a molecule of oxygen, two atom of nitrogen form a molecule of nitrogen, four atom of phosphorus form a molecule of phosphorus, and eight atoms of the sulfur form a molecule of sulfur। अब मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं बेटा कि आपने क्लास 10th में ये चीज पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होता है, इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा जो कि शेयरिंग से बना होता है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है बेटा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं। और सल्फर के एग्जांपल्स आपको याद होंगे, सल्फर का स्ट्रक्चर हमने बनाया था क्लास 10th में, जो कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस इज कॉल्ड क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ S8। तो ये एसिड का स्ट्रक्चर था बेटा जो कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सल्फर के साथ में क्या है, ओनली सिंगल बॉन्डेड है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मॉलिक्यूल क्या है, केमिकल बॉन्ड से मिलकर के बना हुआ है बेटा। क्लास 10th में हमने इसके बारे में स्टडी की है कि दो टाइप के बॉन्ड तो हमने वहाँ पे पढ़े, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं, पॉजिटिव आयन बनता है, निगेटिव आयन बनता है, तो वहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है जैसे NaCl। NaCl में ये केटायन पार्ट होता है बेटा और ये एनायनिक पार्ट होता है, निगेटिवली चार्ज, तो एक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। और कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड में अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, और आयन से जो बॉन्ड बनता है बेटा वो आयोनिक बॉन्ड है। तो कंपाउंड मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब देखो इन सबको आप ध्यान दो, अब ये क्या है बेटा कि सभी में सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। सिमिलर मीन्स होमो, है ना, सिमिलर मीन्स होमो, और सिमिलर टाइप के हैं इसीलिए को हम बोलते हैं होमोजीनस मॉलिक्यूल। दो हाइड्रोजन है दोनों सिमिलर हैं, दो ऑक्सीजन है दोनों सिमिलर हैं, चार फास्फोरस हैं चार के चार सिमिलर हैं, 8 सल्फर हैं 8 सल्फर साथ सिमिलर। तो सिमिलर है बाय प्रॉपर्टी, बाय मास, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, होमोजीनस मॉलिक्यूल। अब यहीं पर एक और टर्म आता है बेटा जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, H2O इज अ कंपाउंड,
NaCl is a compound, NaHCO3 बेकिंग सोडा इज अ कंपाउंड। ये सब एग्जांपल मैं वही लिख रहा हूँ बेटा जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब से आप अच्छे से आप जानते हैं, इनके नाम भी जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, NaCl, NaHCO3, H2SO4। अब यहाँ पर देखो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन, एटम ऑफ सोडियम, एटम ऑफ क्लोरीन। और यहाँ पर तो मेरे पास में कुल मिलाकर के 4 एटम है बेटा, सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, 4 एटम से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 3 अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। तो यहाँ पर बेटा इसी को हम मॉलिक्यूल तो कहेंगे ही, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एटम्स हो गए इसलिए ये कंपाउंड भी कहलाते हैं। अगर 2 और मोर different atoms are bonded together, then commonly it is called compounds. And when 2 or more similar atoms are combined together, then it is called molecule. अब देखो ध्यान देना, CO2 लिखा मैंने, 2CO2 लिखा मैंने, 3CO2 लिखा मैंने। हम इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हम प्रोनाउंस करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स है तो ये मॉलिक्यूल ही है ना, ये है क्या चीज, ये है तो मॉलिक्यूल, बट बिकॉज ऑफ द 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, सो दे आर कॉल्ड कंपाउंड्स। और इनको हम मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही प्रोनाउंस करते हैं, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, हम इस प्रकार से इसको बोलते हैं बेटा। और ये अलग अलग मिलकर के बने हुए हैं, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनस। मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा बात कर सकते हैं कि कंपाउंड्स हेट्रोजीनस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होमोजीनस होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा। अगर एक हम डिफरेंस लेना चाहें तो कंपाउंड्स आर हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर होमोजीनस इन नेचर। तो ये हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद में ही इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं और हमने इनको डिफाइन किया। एंड ऑलवेज रिमेंबर मॉलिक्यूल इज द प्योर फॉर्म, है ना। ये क्या होता है बेटा, प्योर फॉर्म होता है। और कंपाउंड भी क्या होता है बेटा, ये भी प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट है एंड प्योर फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स आर दी प्योर फॉर्म। इसके बाद में तीसरा आता है मिक्सचर, जो कि 2 और मोर देन 2 सिमिलर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ compounds or molecules are mixed together in indefinite proportion, then this is called mixture। तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे बेटा, अभी तो हमको इन्हीं के बारे में बात करनी है। तो हमने अभी तक इस लेक्चर में क्या देखा कि एटम्स क्या हैं, उसके लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख करके एलिमेंट और मॉलिक्यूल को और कंपाउंड को क्लासीफाई किया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ये देखते हुए कि डाल्टन्स ने बता तो दिया कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे बना हुआ है मैटर, लेकिन जैसे जैसे हमने प्रोग्रेस किया हमारे पास में ज़्यादा अच्छी मशीनें आई, हमारे पास में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसको देख करके हमने एटम्स पर और स्टडी किया। एटम की और स्टडी करने के बाद में हमको ये पता चला कि एक्चुअली एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, उस एटम में भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिसके कारण में एटम्स रिएक्टिव होता है, जिसके कारण में एटम्स बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में होगा बेटा। इनकी डिस्कवरी होगी, इनके चार्जेस होंगे, इनका मास होगा। हमको ये चीज़ इनिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़नी है बेटा।
क्यों? क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सिलेबस में रिड्यूस किया गया है कि आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ाना है। डाल्टन थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड्स थ्योरी, थॉमसन्स मॉडल, ये सब चीज़ हमको नहीं पढ़ाना है। लेकिन इसको पढ़े बगैर भी हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं बेटा। तो ये हमारा एक बहुत ही इनिशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, बट इसको पढ़ेंगे ज़रूर, और हम उतना तो ज़रूर पढ़ेंगे जो हमारे एकेडमिक और हमारे कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू।